केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार सिर्फ सैलरी बढ़ने तक सीमित नहीं है। इससे कहीं बड़ा सवाल उनकी पेंशन का है। बीते कई महीनों से सरकारी कर्मचारी संगठनों ने लगातार पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी सरकारी गजट अधिसूचना सामने आई है जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। इस गजट में सरकार ने साफ संकेत दिया है कि नए कर्मचारियों के लिए व्यवस्था यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के दायरे में ही रहेगी। यानी जिस ओपीएस की बहाली की उम्मीद कर्मचारी संगठन कर रहे थे वह इस दस्तावेज में कहीं नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग के साथ ओपीएस की वापसी की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आयोग वेतन के साथ साथ पेंशन व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा, लेकिन हाल में जारी गजट अधिसूचना में सरकार ने जिस कानूनी ढांचे का उल्लेख किया है उसमें स्पष्ट रूप से एनपीएस और यूपीएस का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि सरकार फिलहाल इन्हीं दो व्यवस्थाओं को आधिकारिक पेंशन विकल्प मानकर आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग ओपीएस की बहाली है। उनका तर्क है कि पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन मिलती है जिससे भविष्य सुरक्षित रहता है। वहीं एनपीएस पूरी तरह बाजार आधारित व्यवस्था है जिसमें रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी के दौरान पूरी सेवा देने के बाद रिटायरमेंट में अनिश्चितता स्वीकार करना मुश्किल है, इसलिए वे लगातार सरकार से ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर लंबी अवधि का भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। इसी कारण 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया था। बाद में कर्मचारियों की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की, जिससे एनपीएस के विकल्प के रूप में पेश किया गया। यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक निश्चित और सुरक्षित पेंशन व्यवस्था देना बताया गया, लेकिन इससे भी ओपीएस का विकल्प नहीं माना जा रहा है। यही वह सबसे बड़ा अंतर है जिस पर विवाद खड़ा हुआ है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में ओपीएस की बहाली को शामिल किया जाए, जबकि सरकार की गजट अधिसूचना में एनपीएस और यूपीएस को ही वैधानिक व्यवस्था के रूप में रखा गया है। इससे यह संदेश गया है कि सरकार फिलहाल ओपीएस को वापस लाने के पक्ष में नहीं दिख रही। विशेषज्ञों का मानना है कि गजट अधिसूचना कानूनी दस्तावेज होती है और इनमें जिस योजनाओं का उल्लेख किया जाता है वही सरकार की आधिकारिक नीति को दर्शाती है। ऐसे में ओपीएस का उल्लेख न होना कर्मचारियों की चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि इसका यह अर्थ भी नहीं कि भविष्य में सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती, लेकिन मौजूदा दस्तावेज के आधार पर देखें तो नीति का केंद्र एनपीएस और यूपीएस ही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों की कई अन्य मांगे हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना, न्यूनतम वेतन आयोग में बड़ा इजाफा, पेंशन संशोधन, भत्तों की समीक्षा और महंगाई के अनुसार वेतन संरचना तय करना शामिल है। लेकिन पेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर ओपीएस पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो वे देश भर में आंदोलन तेज करेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ओपीएस की बहाली पर विचार किया जा रहा है या नहीं। इसके उलट गजट अधिसूचना में एनपीएस और यूपीएस को प्राथमिक व्यवस्था के रूप में बनाए रखने से यही संदेश गया है कि आने वाले समय में नई भर्ती वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यही दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच पेंशन को लेकर मतभेद और गहरा हो गया है। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की आगे की प्रक्रिया और उसकी सिफारिशों पर टिकी है। अगर आयोग केवल वेतन और भत्तों तक सीमित रहता है और पेंशन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं सुझाता तो ओपीएस की मांग एक बार फिर राजनीतिक और कर्मचारी संगठनों के आंदोलन का बड़ा मुद्दा बन सकती है। फिलहाल इतना तय है कि गजट अधिसूचना ने यह साफ कर दिया है कि सरकार का मौजूदा फोकस एनपीएस और यूपीएस पर है, जबकि कर्मचारी अब भी ओपीएस की मांग की बहाली पर अडिग हैं। यही टकराव आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी बहस बन सकती है। हालांकि फिलहाल कर्मचारी संगठनों को एक झटका लगता हुआ दिखाई देता है। 8वें वेतन आयोग पर आपका क्या सोचना है? ओपीएस के मामले पर आप किस तरह से अपना विचार रखना चाहते हैं? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और अपनी सोच कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।